गई, ऐसे चले गए, फिर ऐसे आई चले गई। ठीक है, तो हम वेट किए, 2 घंटा वेट किए, 3 घंटा वेट किए, लास्ट में आई, ठीक है दीजिए कागज, देख लिया। जब होगा तब चल जाएंगे। काहे जब होगा तब चल जाएंगे? काहे? आपको काम करने के लिए रखा गया है। कागज देखिए, अगर त्रुटि है तो फाड़ के फेंक दीजिए, लेकिन ये नहीं सुनेंगे, 10 दिन में जाएंगे। क्या आपका गुलाम है क्या? ये लाभुक यहाँ से या मेरा पंचायत का कोई भी लाभुक जाए, ठीक है, प्रतिनिधि के पास, तो वो पहले सबसे पहले उसको कम साउंड में इसका आवाज सुने, ना कि दादागिरी वो करे। ठीक है, और समस्या सुने उसका कि आखिर पुरुष या महिला का समस्या क्या है और उसको सुलझाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि उसको सरकार इस काम के लिए इस पद पे रखी है। आज हम आपको ले चलते हैं गोड्डा जिले के सदर प्रखंड के पचरुखी पंचायत में, जहां सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कागजों और दफ्तरों के चक्कर में दम तोड़ते नजर आ रही है। मामला वार्ड नंबर 12 का है, जहां के बुजुर्ग और महिलाएं अपनी गाड़ी हक की लड़ाई लड़ने को मजबूर है। शुरुआत करते हैं वृद्धा पेंशन के उस मामले से जिसने प्रशासनिक संवेदनशीलता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वार्ड नंबर 12 के वार्ड सदस्य के बेटे, जो खुद एक युवा और शिक्षक की तैयारी करने वाले छात्र हैं, उन्होंने पंचायत सचिव पर बड़ी लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका साफ कहना है कि उनके वार्ड के कई बुजुर्ग पिछले 3 महीनों से वृद्धा पेंशन के लिए पंचायत भवन और प्रखंड कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज तक उनका भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। यही है, हम 3 महीना से घूर रहे हैं ब्लॉक, काम हमारा हो नहीं कर रहा। कौन सा काम? यही मतलब पेंशन के लिए। वृद्धा पेंशन? हाँ। क्या बता रहा है ब्लॉक में? ब्लॉक में कहता है अभी नहीं होगा, नहीं होगा, नामे नहीं चढ़ा रहा है। जब ये युवा बुजुर्गों को लेकर प्रखंड कार्यालय पहुंचे तो वहां मौजूद पंचायत सचिव ने कथित तौर पर उन्हें फटकार लगाकर वापस भेज दिया है। का समस्या लेके हम गए ब्लॉक, तो ये जो सिकंदर मातो है, देखिए उसका कागज 62 से 63 साल हो चुका है, इसको 3 महीनों से घुराया जा रहा है। जब हम इसका प्रतिनिधित्व करते हैं समाज सेवी के तौर पे, तो हमको बोलता है कि आप कौन है, आप कौन है, आप यहाँ क्यों आए हैं? तो मेरा ही गांव है, मैं इस गांव का निवासी हूँ, तो हम नहीं प्रतिनिधित्व करेंगे इस गांव का तो कौन करेगा? और क्यों ना करें हम? कौन ये बात बोला आपको? ये बात रुक्मणी कुमारी बोली है, जो कि मेरा पंचायत सचिव है, पचरुखी पंचायत का पंचायत सचिव है रुक्मणी कुमारी। वो ही बोला और इंग्लिश में बोला हमको कि एटीट्यूड नहीं दिखाना। तो बताइए कि उसको पंचायत सरकार जो बहाल करके रखी है कि राज्य सरकार हमारे पंचायत में काम करने के लिए, तो ये इंग्लिश हमको क्या वो दिखाती है, वो साबित करना क्या चाहती है? एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाँ, तो इस प्रतिनिधित्व को बोलना चाहिए कि पंचायत में काम करने के लिए उसको रखा गया। बताइए समस्या इसका, हम इसका मैया योजना नहीं मिल रहा है, नाम गलत है या जो भी गलत है, आप बैठिए इसका समस्या सुनिए। आपसे भीख थोड़ा मांग रहा है, सरकार ये लोग को दे रही है, आप घर से देते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे बहुत सारा मेरा गांव में है, जो भी है नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन इतना हमको पता है कि कम एज का भी ले रहा है। जब हम उसको बोले डायरेक्ट मैडम कि कम एज का प्रावधान नहीं है, कुछ बच्चे गलत तरीका से पैसे उठा रहे हैं जिस भी माध्यम से, तो बोलता है कि आपका कुछ जा रहा है क्या, सरकार उसको देता है। तो बताइए, इस बात को बोलने में उसको शर्म होना चाहिए। वृद्धा पेंशन कम उम्र का ले रहा है? नहीं, ये मैया योजना का कुछ बच्चियों को मिलता है पैसा, ठीक है, कम एज जो कि 18 साल से भी कम है, उसको ये पैसा मिलता है। और जब हम इसको शिकायत किए तो बात कि मैडम उसका मतलब जो प्रावधान ऊपर से है तो इसको रोका जाए, तो बोलता है कि आपका ले रहा है क्या, सरकार का ना ले रहा है। बताइए, आपको पंचायत सचिव के पद पे रखी है, तो आपको गलत कहाँ है, क्या सही है, उसको सुधार करने आपको लाया गया है। जो गलत है उसको रोकिए, जो सही है उसको दीजिए। बताइए, इसका हम लेके गए तो बोलता है कि आप क्यों आते हैं बार बार। अरे भैया, क्यों ना आए हम, क्यों ना आए? बताइए ऑफिसर, क्या हम इस गाँव का निवासी नहीं है? हाँ, शिक्षित आदमी है, तो शिक्षित आदमी इसका प्रतिनिधित्व नहीं करेगा तो कौन करेगा? इसके लिए कौन लड़ेगा? और बोलता है कि वार्ड है तो वार्ड को भेजिए। तो मेरा कहना है कि ठीक है, हम वार्ड नहीं है, मेरा मम्मी है, तो ठीक है, तो मेरा भी पंचायत का मुखिया फातिमा बीबी है, ना कि महमूद आलम, तो क्यों जाता है प्रतिनिधित्व करने ब्लॉक? भेजिए, मेरा मुखिया को ही ब्लॉक जाएगा, वो क्यों नहीं जाती है वहाँ पे? और जितना भी जिसका भी वार्ड, मेरा 13 वार्ड है हम लोग पंचायत पचरुखी में, ये 13 में 13 वार्ड जाइए, तब जो वार्ड है वही जाइए, तीसरा व्यक्ति नहीं जाना चाहिए। और ये कहा कि हमको वहां से निकाल दिया। मुश्किलें सिर्फ बुजुर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि पचरुखी पंचायत की महिलाओं का दर्द भी कुछ ऐसा ही है।
मैया सम्मान योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि को लेकर महिलाओं ने बड़ा रोष जताया है। महिलाओं का कहना है कि उन्हें 4 से 5 महीने तक मैया सम्मान योजना का लाभ मिला, लेकिन अचानक उनका नाम सूची से काट दिया गया। जब उन्होंने पंचायत सचिव और मुखिया से संपर्क किया तो उन्हें प्रखंड कार्यालय का रास्ता दिखा दिया गया। प्रखंड कार्यालय पहुंचने पर अधिकारियों ने अजीब तर्क दिए हैं कि राशन कार्ड में नाम की स्पेलिंग या गलती के कारण योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 2-4 बार मैया योजना मिला और बंद हो गया है। 2-4 बार? हाँ, मिल को बंद हो गया। वो लोग जाता है वहाँ बोलता है नाम गलती है, डीसी ऑफिस जाता है वहाँ बोलता है नाम गलती है, तो हम कहाँ जाएंगे? क्या नाम गलती है? बोलता है राशन कार्ड में नाम गलती है, तो सुधार किए, फिर दिए जमा पंचायत में बनने, तो भी नहीं आया। पंचायत सचिव या फिर मुखिया से इस बारे में बात की है? सबको बोले, वो लोग बोला हम लोग का काम ही नहीं है। तो हम लोग का काम नहीं है। कब से नहीं मिल रहा है मैया सम्मान? मैया योजना मेरा साल भरी से बंद, उधर मिला 4-5 बार और बंद हो गया। मतलब 4-5 किस्त मिल चुका हाँ, है? मिल चुका है और बंद हो गया है। और नाम सुधार कर को फिर जमा किए पंचायत भवन में, और फिर नहीं आ रहे हैं। ब्लॉक गए थे क्या? ब्लॉक गए तो ब्लॉक में बोलता है नाम गलती है, डीसी ऑफिस भी गया, वहाँ भी बोला नाम गलती है। तो हम लोग मतलब किसको राशन कार्ड में सिर्फ नाम गलती है हाँ, इसीलिए? इन्हें सब कुछ सब ठीक है। तो राशन मिल रहा है क्या? नहीं, राशन तो मिल रहा है। तो वही बोलता राशन फिर काहे मिलता है? जब पैसा नहीं मिलता तो राशन फिर काहे मिलता है? जब राशन कार्ड में नाम गलती है तो राशन काहे देता है? तो नाम कैसे कट गया आपका? पता नहीं, अब हम कैसे जानेंगे? अब तब हम मुखिया पंचायत सचिव से जाकर मिले नहीं इस मैटर में? गए थे ब्लॉक 2 बार, ब्लॉक से कर दिया वहाँ डीसी ऑफिस से फिर भेज दिया ब्लॉक, तो उसके बाद बोल रहा है नहीं होगा। क्या गलत बता रहा है कि क्या चीज में गलती है? अब बोलता है थी आपका यहाँ कट गया, अब नहीं होगा। ये गलती क्या चीज में बताया? वो सब बतावे नहीं करता है। जब हमारे सहयोगी ने इस पूरे मामले पर पचरुखी पंचायत के पंचायत सचिव से फोन पर संपर्क किया तो उन्होंने तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। पंचायत सचिव का पक्ष था कि वे इन दिनों SIR ड्यूटी और प्रशासनिक बैठकों में व्यस्त हैं, इसलिए भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया है। उनका कहना है कि सत्यापन के बिना पेंशन या किसी भी योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता। सवाल यह उठता है कि यदि पंचायत सचिव या प्रशासनिक अमला सरकारी कार्यों या SIR ड्यूटी में व्यस्त है तो उनकी सजा इन गरीब और असहाय बुजुर्गों को क्यों मिल रही है, जो पिछले 3 महीनों से दर दर भटकने को मजबूर हैं। एक युवा जब आगे बढ़कर जनता की आवाज़ उठाता है तो उसे डांट कर भगाया जाता है। अब देखना यह होगा कि गोड्डा जिला प्रशासन इस खबर के सामने आने के बाद कब संज्ञान लेता है और पचरुखी पंचायत के इन वास्तविक लाभुकों को उनका हक कब मिल पाता है। चाहते हैं ये लोग का काम अगर हो जाता है तो इसको 2 पैसा मिलेगा तो इसका होगा, इससे हमको क्या दिक्कत? अभी आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि जब ये लाभुक यहाँ से या मेरा पंचायत का कोई भी लाभुक जाए, ठीक है, प्रतिनिधि के पास, तो वो पहले सबसे पहले उसको कम साउंड में इसका आवाज सुने, ना कि दादागिरी वो करे, ठीक है, और समस्या सुने उसका कि आखिर पुरुष या महिला का समस्या क्या है और उसको सुलझाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि उसको सरकार इस काम के लिए इस पद पे रखी है। ठीक है, मैं यही निवेदन करता हूं कि ये जो एटीट्यूड दिखाती है, ब्लॉक से जलील करके भगा दिया जाता है, तो क्यों फिर वार्ड बनाता है? मेरा यही कहना चाहता है कि इन लोग का काम जो है समय सही समय ढंग से हो जाना चाहिए।